सनातन शास्त्रों का मजाक उड़ाना, हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक शब्द कहना या फिर पुराणों को माइथोलॉजी कह देना, बैकवर्ड कहना, ये सब आजकल फैशन बन गया है आधुनिक कहलाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे वेदों की हो या पुराणों की भी हो, जितनी बातें हैं, जितनी कथाएं हैं, जितने श्लोक हैं, जितने सूक्त हैं, जितने मंत्र हैं, सबके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे कर्मचारियों को भी बाहर निकाल दिया है जिन्होंने एआई डेवलप किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया था, अब वही एआई उन लोगों की जॉब खा गया है। ठीक ये कथा है भस्मासुर की। आपने कथा सुनी होगी कि भगवान शिव की तपस्या करता है और उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वो मांगता है कि प्रभु जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान कह देते हैं तथास्तु। तो सबसे पहले वो किसके पीछे भागता है? खुद शिव जी के पीछे भागता है। यानी जिसने डेवलप किया उसी के पीछे वो भागता है, उसी को खत्म करने भागता है, वही शिव जी जो कि डेवलपर हैं उस सॉफ्टवेयर के। ठीक यही घटना माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुई। अब हमारे यहाँ बहुदेववाद नहीं है, एकाधिकैकवाद है। एकाधिकैकवाद में क्या होता है, ध्यान से कई लोग ना समझ लोग, मूर्ख लोग ये कहते हैं बहुदेववाद है, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। नहीं, एकाधिकैकवाद है। आप समझिए इस बात को। एकाधिकैकवाद क्या होता है? जब जिसकी आवश्यकता होती है उसे ऊपर कर दिया जाता है, उसे अधिकार दे दिया जाता है। हाउ? देखिए, अब शिव जी संकट में पड़ गए तो फिर विष्णु जी आए उन्हें बचाने के लिए। अब विष्णु जी ऊपर हो गए। कैसे? विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया, भस्मासुर मोहित हो गया। विष्णु जी जैसे जैसे नृत्य करते गए, भस्मासुर वैसा वैसा नृत्य करता गया। मोहिनी का रूप उन्होंने धारण किया था और फिर जैसे ही विष्णु जी ने नृत्य करते करते अपने सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रखा और वो खुद ही भस्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपके पास हमेशा कोई ना कोई विकल्प खुला होना चाहिए। आपको अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। एक ना एक ऑप्शन आपको साथ में लेकर चलना चाहिए, जो कि सनातन की इन पौराणिक कथाओं की शिक्षा है कि शिव जी देवों के देव, महादेव, सब उनकी पूजा कर रहे हैं। देव भी, दानव भी महादेव हैं, लेकिन वो भी संकट में पड़ सकते हैं। तो वो भी एक विकल्प लेकर चलते हैं विष्णु जी के रूप में, और विष्णु जी आकर उनकी मदद करते हैं। अब देखिए, विष्णु जी राम जी के रूप में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन वो खुद फिर किसकी पूजा करते हैं? रामेश्वरम का मंदिर बनाकर शिव जी की पूजा करते हैं। और शिव जी फिर हनुमान जी 11वें रुद्र का अवतार लेकर राम जी की सेवा करते हैं। कभी शिव ऊपर, कभी विष्णु ऊपर। और सब जब संकट में पड़ जाते हैं तो अपनी शक्तियों को एकत्रित करके माता जी को प्रकट करते हैं और माता जी महिषासुर का मर्दन करती है, महिषासुर मर्दिनी। और जब उनको ऊपर किया गया, उनको शक्ति दे दी गई और जब उनकी भूमिका पूरी हो गई तो वही माता जी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। वही माता जी सीता माता के रूप में आ जाती हैं। और जब उन्हें क्रोध दिला दिया जाता है तो आप देखेंगे वही गौरी माता, वही पार्वती माता चंडी का रूप धारण कर लेती है और शिव जी की छाती पर सवार हो जाती है। आप इस चीज की बारीकी को समझिए। कोई देवता सुपीरियर नहीं है। जब जिसकी जहां आवश्यकता हुई उसे ऊपर कर दिया गया। अब जब माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के साथ ये हुआ कि जिन्होंने एआई डेवलप किया था उन्हें ही हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने इसके अलावा अपना कोई और विकल्प बना के नहीं रखा था, तो उनकी नौकरी चली गई। यदि वो पुराणों की इस शिक्षा से कुछ सीखते या इसे पढ़ते तो निश्चित रूप से वो एक न एक विकल्प बनाकर चलते जिनसे उनका कैरियर बच जाता। कहने का अर्थ यह है कि कभी भी कोई अपने आप को सुपर मास्टर ना समझे कि मैं ही सब कुछ हूं। कोई ना कोई भस्मासुर आ सकता है तो कोई ना कोई विष्णु जी उनके पास होना चाहिए, कोई ना कोई शिव जी होनी चाहिए, कोई ना कोई माता रानी होनी चाहिए, कोई ना कोई हनुमान जी होना चाहिए। यानी कि विकल्प आपके पास खुले होने चाहिए। ये सनातन की शिक्षा है। इसलिए सनातन बहुत लचीला धर्म है और इसकी एक भी कथा अनसाइंटिफिक नहीं है। सबके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। धन्यवाद।